सुप्रभात। मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाइन टाइम्स की ओर से। दिशा की मौत के कारण तनाव की वजह से सुशांत को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा। मुंबई पुलिस प्रमुख शहर के पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने सोमवार को कहा कि सुशांत सिंह राजपूत मनोरोग का इलाज करवा रहे थे और उनका नाम उनके पूर्व प्रबंधक दिशा सलियन की मृत्यु से जुड़ा होने के बाद वह तनाव में थे। सिंह ने कहा कि उनकी अप्राकृतिक मौत के पीछे यह कारण हो सकता है। सिंह ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की बहनों, बहनोई और पिता ने मुंबई पुलिस को दिए अपने बयान में अभिनेता की मौत पर कोई आपत्ति नहीं जताई। सिंह ने कहा, हमें दस्तावेज और मेडिकल पेपर मिले हैं जिसमें कहा गया था कि अभिनेता का मनोरोग का इलाज चल रहा था और उसका तनाव उसके पूर्व प्रबंधक दिशा सलियन की मौत से जुड़ा था। पता चला कि उसने मीडिया और उससे संबंधित मीडिया रिपोर्टों की जांच की। 8 जून को सुशांत से 5 दिन पहले दिशा की मौत हो गई और आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया गया। जनधन योजना के तहत 40 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए। सरकार के फ्लैगशिप वित्तीय समावेशन अभियान प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY के तहत लगभग 40 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए हैं, जो लगभग 6 साल पहले मोदी सरकार द्वारा शुरू किया गया था। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार इस योजना के 40 मिलियन करोड़ लाभार्थी हैं और जनधन बैंक खातों में जमा राशि 1.30 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल PMJDY के तहत हासिल किया गया एक अन्य मील का पत्थर। इस योजना के तहत खोले गए कुल खाते 40 करोड़ का आंकड़ा पार करते हैं। अंतिम मील का वित्तीय समावेशन लेने के लिए प्रतिबद्ध। वित्तीय सेवा विभाग ने एक ट्वीट में कहा, उपलब्धि PMJDY लॉन्च की 6ठी वर्षगांठ से ठीक पहले की है। यह योजना 28 अगस्त 2014 को सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। देश में लोगों को बैंकिंग सुविधा। सुशांत सिंह राजपूत का मामला बिहार के पुलिस महानिदेशक से मुंबई में छीनी जा रही पुलिस पर बात करने के लिए नीतीश कुमार ने कहा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कहा कि राज्य के पुलिस महानिदेशक DGP गुप्तेश्वर पांडे मुंबई में पटना के ASP विनय तिवारी के संगरोध में संबंध में महाराष्ट्र पुलिस से बात करेंगे। बिहार के DGP वहां के अधिकारियों के साथ बात करेंगे। उनके साथ विनय तिवारी, यह सही नहीं है, यह कोई राजनीतिक मामला नहीं है। बिहार पुलिस अपना कर्तव्य निभा रही है, कुमार ने कहा। तिवारी अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े मामले की जांच कर रहे हैं। बिहार के DGP ने कहा, वे BMC कह रहा है कि वे दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं क्योंकि वह तिवारी मुंबई आने के लिए कोरोना वायरस के लिए खुद का परीक्षण नहीं करवा पाए। जबरन संगरोधित आरोप की व्याख्या करते हुए सोमवार को BMC ने कहा कि तिवारी को वर्तमान दिशा निर्देशों के अनुसार अलग किया गया था। मुंबई एयरपोर्ट पर घरेलू आगमन। ग्रुप क्लैश के बाद असम के सिलचर में कर्फ्यू लगा। असम के कछार जिले के सिलचर कस्बे में मालूग्राम इलाके में कर्फ्यू लगा हुआ है। 2 समुदायों के लोगों के बीच झड़प हुई। मैजिस्ट्रेट कीर्ति जल्ली ने कहा कि शहर के मालूग्राम पुलिस चौकी के इलाकों में कर्फ्यू लगा हुआ था क्योंकि वह तनाव की स्थिति थी और तनाव पैदा हो गया था। सार्वजनिक शांति और शांति भंग होने की संभावना। 2 समूहों ने रविवार शाम को सिलचर शहर के घोड़ीवाला क्षेत्र में एक दूसरे पर पथराव किया। असम पुलिस, CRPF और अन्य सुरक्षा कर्मियों ने घटना के क्षेत्र में भाग लिया और स्थिति को नियंत्रण में लाया, DM ने कहा। पंजाब हादसा त्रासदी, टोल 101 को छूता है, शराब की कड़ी नोएडा का पता लगाती है। पंजाब के 3 जिलों में हुए हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 101 हो गई। अधिकारियों के अनुसार इस नकली शराब के सेवन के कारण 15 और लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। अब तक तरनतारन से 78, अमृतसर में 12 और बटाला में 11 लोगों की मौत हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने तरनतारन के ढोटियन गांव के गुरपाल सिंह के रूप में अवैध शराब के रैकेट के कथित किंगपिन की पहचान की है। वह वर्तमान में कपूरथला जेल में है, लेकिन इलाके में अवैध शराब की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। प्रारंभिक जांच के अनुसार वो उत्तर प्रदेश के नोएडा से एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल ENA की तस्करी करता था और उसे आगे की जांच के लिए प्रोडक्शन वारंट पर लाया जाएगा।
नकली शराब या तो मिथाइल अल्कोहल या डीनाइट्रेट स्पिरिट से बनी होती है। यह वही सांठगांठ थी जिसने इस शराब को 3 जिलों में बांटा था। यह देशी शराब इतनी मजबूत थी कि इसे कम से कम 10 बार पतला होने के बाद भी हानिकारक माना जाता था। आपूर्तिकर्ता इस कथित नकली शराब की 5 बोतलें 650 रुपए में बेच रहे थे और एक बोतल 200 रुपए में। ठाकरे ने राम मंदिर भूमि पूजन में भाग लेने की संभावना नहीं जताई। शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने सोमवार को संकेत दिया कि उत्तर प्रदेश के शहर में गंभीर कोविड-19 की स्थिति के कारण 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अयोध्या जाने की संभावना नहीं है। यह महत्वपूर्ण है, पीएम जा रहे हैं, मुख्यमंत्री ठाकरे कभी भी वहां जा सकते हैं। राउत ने समारोह के लिए शुभकामनाएं देते हुए यहां संवाददाताओं से कहा, राम मंदिर का भूमि पूजन बुधवार को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में होने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भाग लेने की उम्मीद है। राम मंदिर निर्माण अभियान में शिवसेना के योगदान को दोहराया गया और कहा कि पार्टी ने मंदिर के निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए दिए हैं। कोविड-19 का प्रकोप अयोध्या और आसपास के इलाके चिंता का विषय है। राउत ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मंत्री कमल रानी वरुण की जान चली गई बीमारी के कारण, जबकि 3 अन्य मंत्री संक्रमित हैं। अमेज़न इंडिया ने लुधियाना में नया वेयरहाउस लॉन्च किया। अमेज़न इंडिया ने लुधियाना, पंजाब में बड़े उपकरणों और फर्नीचर के लिए एक नए विशेष पूर्ति केंद्र FC के शुभारंभ के साथ अपने गोदाम नेटवर्क के विस्तार की घोषणा की है। नए गोदाम की भंडारण क्षमता लगभग 3 लाख घन फीट है और यह दोराहा में स्थित है। लुधियाना कंपनी ने एक बयान में कहा, एक लॉन्च के साथ अमेज़न इंडिया के पास लुधियाना, पंजाब में 4.5 लाख क्यूबिक फीट स्टोरेज स्पेस के साथ 2 वेयरहाउस होंगे। नए विशेष पूर्ति केंद्र का शुभारंभ Amazon.in राज्य में हजारों छोटे और मध्यम व्यवसायों के लिए Amazon FBA सेवा द्वारा अपनी पूर्णता प्रदान करने की अनुमति देगा और उन्हें देश भर में ग्राहकों तक पहुंचने और सेवा करने के लिए सशक्त करेगा। Amazon भारत ने कहा, Amazon इंडिया LG, सैमसंग, वर्लपूल, बॉश, IFB और हायर जैसे ब्रांडों के एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और टीवी सहित बड़े उपकरणों की श्रेणी में 4500 से अधिक उत्पादों की पेशकश करता है। IMD ने जारी किया रेड अलर्ट, मुंबई में भारी बारिश की संभावना। भारत के मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में मुंबई, ठाणे, पुणे, रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों के लिए मंगलवार को एक रेड अलर्ट जारी किया, जिसके बाद बारिश के पूर्वानुमान को भारी से बेहद भारी में अपग्रेड करने के बाद सोमवार को IMD के एक अधिकारी ने कहा, अत्यंत भारी पूर्वानुमान का मतलब है कि मुंबई, रायगढ़, ठाणे, पुणे और रत्नागिरी में 24 घंटों की अवधि में 204.5 मिलीमीटर से अधिक बारिश हो सकती है। मुंबई, ठाणे, पुणे में मंगलवार और बुधवार को पृथक स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होगी। सोमवार और बुधवार के बीच एक समान पूर्वानुमान। उन्होंने कहा, पूर्वानुमान की संभावना बहुत संभावना है, जिसका अर्थ है 51% से 75% की प्राप्ति। अधिकारी ने कहा, नेबोरिंग पलघर जिले में बहुत भारी बारिश होगी। IMD ने कहा कि मंगलवार को कुछ स्थानों पर और बुधवार को तीव्रता बढ़ जाएगी। भारत का कोविड-19 केस टैली 18 लाख को पार कर गया, रिकवरी 11.86 लाख हो गई। यूनियन हेल्थ केयर डेटा के अनुसार भारत की कोविड-19 टैली ने सोमवार को 18 लाख के पार जाकर 18 लाख का आंकड़ा पार कर लिया। इसके ठीक एक दिन बाद 52,972 मामले दर्ज किए गए, जबकि रिकवरी की संख्या बढ़कर 11.86 लाख हो गई। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार भारत के किए गए कोविड-19 परीक्षणों की संख्या भी 2 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है। कुल कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 18,03,695 हो गए, जबकि कोविड की वजह से मृत्यु हुई 19 एक दिन में बीमारी के शिकार 771 लोगों के साथ 38,135 तक पहुंच गया। वर्तमान में देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 5,79,357 सक्रिय मामले हैं, जबकि रिकवरी बढ़कर 11,86,203 हो गई है। कोविड-19 से 40,574 लोगों में से कई की मौत हो गई है। आंकड़ों के अनुसार एक दिन में 19 कोविड-19 रिकवरी दर 65.77% है,
जबकि घातक दर 2.11% है। टोक्यो 2020 पैरालंपिक प्रतियोगिता अनुसूची की घोषणा की। ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की टोक्यो आयोजन समिति टोक्यो 2020 ने सोमवार को विलंबित पैरालंपिक खेलों के कार्यक्रम की घोषणा की, जो अगले साल 24 अगस्त से 5 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। खेलों में 22 खेलों की मेजबानी में 549 आयोजन होंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति ने अप्रैल में सहमति व्यक्त की कि तैयारी के हर पहलू पर प्रतियोगिता अनुसूची का महत्वपूर्ण प्रभाव दिया। 2021 प्रतियोगिता के प्रत्येक सत्र को सिद्धांत रूप में निर्धारित किया जाएगा, क्योंकि मूल रूप से 2020 के लिए योजना बनाई गई थी, आयोजकों ने एक बयान में कहा। उद्घाटन समारोह के एक दिन बाद 25 अगस्त को महिलाओं की साइकिलिंग टाइम ट्रायल खोज में पहले पदक विजेता का फैसला किया जाएगा। उसी दिन 16 सहित कुल 24 प्रतियोगिताओं में पदक का निर्धारण किया जाएगा। स्विमिंग इवेंट, 4 व्हीलचेयर फेसिंग इवेंट और 4 साइकिलिंग ट्रैक इवेंट। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइन टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।